हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है क्लास 11 के नज़रिए से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल समझेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। पहले आते हैं इसका टर्मोलॉजी समझेंगे सेट्स के बारे में। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके होंगे 9th या 10th में कि सेट्स के बारे में। उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ टर्मोलॉजी समझेंगे, जिसमें से एन जो है वो एन हम लोग नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड जो है जेड को ऑल इंटीजर से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्यू जो है वो रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। आर जो है वो रियल नंबर को डिनोट करते हैं। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाता है। जेड जो है वो Z प्लस, यदि Z प्लस हो तो इसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, ठीक है। Q प्लस हो तो इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं, और R प्लस हो तो पॉजिटिव रियल नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए सेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है हम लोग समझेंगे। पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में जितना भी वस्तु है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो और नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है तो ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी कैन डिफरेंटली से वेदर अ गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू कनेक्शन और नॉट। हम लोग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। मतलब ये डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट है ये डिफाइंड है या नहीं है। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट मान लिए टेबल, कोई टेबल मान लिए था, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, ये डिफाइंड है कि हाँ टेबल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को डिफाइंड है। अगला है सेट क्या होता है। सेट का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट है द ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेट क्या बोलेंगे कि सेट एक वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड होता है। सेट आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक वेल डिफाइंड है मतलब एक फिक्स्ड डिफाइंड होता है, उसी को बोलते हैं सेट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट और पॉइंट। जो सेट का जो मेंबर होता है, तो सेट को हम लोग दर्शाते हैं करली ब्रैकेट से। अब सेट के अंदर एल एम एन कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है सेट का हो गया मेंबर, एम ई मेंबर हो गया, और इसको करली ब्रैकेट के माध्यम से दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट आर इन सेट कॉल मेंबर, ठीक है। वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर, कोई भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ऐसे करके। तो ये जो हो गया ये सेट है सेट, तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी या कुछ भी, ठीक है। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट, ए जो है वो एलिमेंट है सेट का, ऑफ है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए जो है वो बिलोंग्स करता है इस सेट में, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ए जो बिलोंग्स करता है सेट ए में, ऐसा करके ये हम लोग सेट का डिफिनेशन लिखेंगे। तो इस सेट में हम लोग करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और जो ये ए है ये क्या हो गया मेंबर हो गया, इसका क्या हो गया मेंबर हो गया, ठीक है। अब आगे विच मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए है उससे बिलोंग करता है किस में, ए में, ठीक है। नेक्स्ट, और डैट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, और इसको ए एलिमेंट कह सकते हैं ए में। नेक्स्ट अब है कि इफ़ अ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देखिए यदि कोई भी बिलोंग्स करता है तो ए बिलोंग्स टू ए, इसका नाम क्या है बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, यदि ए इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे नॉट।
ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग का साइन है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। और इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्सन, इसका नाम से है, इसका मायने मतलब इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्सन, इलिप्सन, ठीक है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ये जो है एक ग्रीक वर्ड है इलिप्सन। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू मान के चले 1 2 2 3 कुछ ले लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, 2 जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, 3 जो है वो बिलोंग्स करता है ए से। यदि हम बोलेंगे 4 वो नहीं बिलोंग्स करता है ए से, तो ये हो गया बिलोंग्स टू का मतलब, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम लोग अब है कि ये जो ए के अंदर होता है, ए के अंदर होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट ऑफ सेट, या फिर इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, जो अंदर में है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, जबकि जो बाहर में है इसको डिनोट करते हैं बड़ा लेटर से। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल, अब है कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में हम लोग अंतर जानने से पहले, उससे पहले हम लोग उदाहरण समझेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट content 5 element namely A, B, A, E, I, O, U. This is collection well defined and therefore it is set। देखो सेट समझने से पहले, सेट सेट तभी बनेगा जब वेल डिफाइंड हो, सेट तभी बनेगा जब वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, डिफाइंड सेट तभी बनेगा। जैसे कि एक सेट मान लिए कि वोवेल, वोवेल है और इसके अंदर ए ई आई ओ यू होता है, तो ये जो जितना भी ये सब एलिमेंट है ये सेट में क्या है, डिफाइंड है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कॉन्टेक्ट द नंबर कॉन्टेन द नंबर, जितना भी 10 से लेस देन है ऑड नंबर वो ये है, तो दिस इज कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इज सेट। ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि 10 से कम है, तो 1 3 5 7 9 ये भी कम है, तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से जितना भी ये सब प्राइम नंबर है तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, तो यह भी क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल समझें कि मान के चलिए ऑल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आर माइनस 2 और 3, यदि इसका हम रूट निकालें, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है माइनस 6 है, यदि इसका हम फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यानी x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। तो ये भी है कि इसका जो है ये वैल्यू है, तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इतना वेल डिफाइंड, सो देयर इज इट इज सेट, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का जितना भी रिवर है इट इज़ क्लियरली वेल डिफाइंड एंड इट देयर फॉर इट इज सेट। जितना कि इंडिया में जितना भी रिवर है, गंगा है, ये बिलोंग्स टू सेट, ये सेट में बिलोंग करता है, वाइल रिवर नील डज नॉट बिलोंग्स टू इट, क्योंकि नील जो है वो हम लोग को इंडिया में नहीं है, तो ये नील जो है वो नहीं बिलोंग्स करेगा इंडिया में, इंडिया में जो है वो नील्स क्या करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड 5 राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट सेट। अब कौन कौन मोस्ट 5 टैलेंटेड है ये तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हमको तो ये अंदाज़ा नहीं है कि 5 जो है वो कौन कौन टैलेंटेड है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सिंस द रूल हैज़ बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर ए गिवन राइटर इज़ टैलेंटेड और नॉट, हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि वो कौन सा जो है कौन सा जो राइटर है वो टैलेंटेड है या नहीं। तो हम लोग इससे दो तरह से पढ़ा कि एक वेल डिफाइंड और एक होता है नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड।
अब है कि डिफाइंड क्या होता है, जो हम लोग को फिक्स रहता है, हम लोग को मालूम रहता है कि ये सेट के अंतर्गत आता है, सेट के अंतर्गत क्या है, ये आता है। और नॉट वेल डिफाइंड है कि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू करता है सेट में, ठीक है। तो वही हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन नॉट वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड। देखिए नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ग्रुप इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ग्रुप। अब कौन कौन इंटेलिजेंट लड़का है ये तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स। और हम लोग ये वेल डिफाइंड है कि जो 95% मार्क्स से ज़्यादा लाया है उसका एक ग्रुप, तो ये वेल डिफाइंड है। जबकि इसमें वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन लड़का इंटेलिजेंट है, जबकि नहीं है। इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, मतलब राइटर्स मोस्ट टैलेंटेड, हम लोग को तो ये पता नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड कितना है, लेकिन इसमें है कि एक ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 25 से जितना भी ऑड नेचुरल नंबर है ये तो ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल, कौन किसका प्रीटी गर्ल है, कौन कैसा लड़की है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ग्रुप ऑफ गर्ल ऑफ क्लास 11th हु ऑफ योर स्कूल, मतलब एक गर्ल का ग्रुप जो कि आपके स्कूल में पढ़ती है, तो इसका तो हम लोग बना सकते हैं कि यह वेल डिफाइंड है। जबकि प्रीटी गर्ल का वेल डिफाइंड हम लोग नहीं बना सकते। इस प्रकार हम लोग आसानी से समझ सकते हैं वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट क्या है कि यदि हम लोग को सेट समझना है तो सेट समझते हैं। तो जैसे सेट के अंदर क्या है, वोवेल ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल हो गया। अब देखिए ये जो ए है ये भी बिलोंग्स करता है, ई भी है ये भी बिलोंग्स करता है ए से, आई है ये भी बिलोंग्स करता है ए से, ओ है ये भी बिलोंग्स करता है ए से, और यू है ये भी बिलोंग्स करता है ए से। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस सेट बोलेंगे। यदि हम यहाँ एम बोलेंगे कि बिलोंग्स करते हैं ए से तो ये गलत हो गया, नॉट बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा। तो वहीं पर ये हम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस। अब कौन कलेक्शन, हम लोग तो डेंजरस नहीं कर सकते हैं डेंजरस एनिमल का, इज़ नॉट अ सेट, यह सेट नहीं है। सिंस नो रूल हैज़ बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर अ गिवन एनिमल इज़ डेंजरस और नॉट, हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अगला है कि द कलेक्शन ऑफ फाइव मोस्ट रिनोटेड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट सेट। हम लोग को तो पता नहीं है पूरा दुनिया का 5 मोस्ट जो अच्छा कैटेगरी का जो मैथमेटिशियन है, तो हम लोग इस सेट नहीं बना सकते हैं। इसमें भी एक ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया, ब्यूटीफुल गर्ल इंडिया में बहुत है, इसका भी हम लोग सेट वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सिमिलरिटी में रिच पर्सन आ जाए, होनेस्ट पर्सन आ जाए, गुड प्लेयर, गुड ओल्ड पीपुल, यंग मैन, ये सब सेट का डिफिनेशन नहीं होता है। हाउएवर ब्लाइंड पर्सन, डम पर्सन, गूंगा पर्सन हो गया, अंधा पर्सन हो गया, लिटरेस पर्सन हो गया, रिटायर्ड पर्सन, ये सब का सेट नहीं बनता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग सेट का डिफिनेशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सेट के बारे में आज हम लोग उसका डिफिनेशन समझे। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।